भगवान शिव क्यों आए माँ काली के पैरों में। माँ भगवती का रूप माँ काली का भी है। माँ के इस स्वरूप में वह काफी क्रोधित नजर आती हैं। देवी काली की उत्पत्ति ही राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। देवी के सभी स्वरूपों में केवल एकमात्र यही स्वरूप है जिससे काल भी भयभीत रहते हैं। आज हम आपके समक्ष माँ काली से जुड़े उस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जब माँ काली के पैरों के नीचे खुद भगवान शिव शंकर आ गए थे। आपने कई पौराणिक कथाओं में यह जरूर सुना होगा। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर देवी देवताओं को प्रसन्न कर कई शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे और उसके बाद अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग कर वह आतंक और भय को फैलाने का काम करते थे। इसी तरह की घटना रक्तबीज नाम की राक्षस से जुड़ी है जिसका अंत महाकाली के हाथों हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रक्तबीज नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान हासिल कर लिया। भगवान शिव द्वारा रक्तबीज को यह वरदान हासिल हुआ कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहां से उसी के समान एक राक्षस पैदा हो जाएगा। शिव शंकर से यह वरदान मिलने के बाद रक्तबीज को अपने वरदान पर अभिमान होने लगा और उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अपने अहंकार में वह इतना चूर हो गया कि उसने देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद सभी देवता मदद के लिए महाकाली की शरण जा पहुंचे। तब सुंदर स्वरूप वाली भगवती दुर्गा ने राक्षसों को मारने के लिए काला, विकराल और डरावना स्वरूप धारण किया। भयंकर और विकराल रूप वाली महाकाली ने युद्ध भूमि में प्रवेश कर लिया और राक्षसों का वध करना आरंभ किया। लेकिन धरती पर रक्तबीज का रक्त गिरने से अनेक दैत्यों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में उनकी संख्या बढ़ने लगी। तब माँ काली ने अपनी जीभ के आकार को और भी विकराल कर लिया, जिससे दानवों का रक्त धरती पर गिरने के बजाय माँ की जीभ पर गिरने लगा। इस तरह से माँ दैत्यों का वध करते हुए उनका खून पीने लगी। आखिरकार सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्तबीज का भी वध कर दिया। लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था जिसे शांत करना किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी। इसके बाद वहां मौजूद सभी देवता माता के इस क्रोध को देख इतने ज्यादा डर गए कि वो उनके पास जाने से भी घबरा रहे थे। लेकिन उनके गुस्से को शांत करना बेहद ही जरूरी था, इसलिए सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने भगवान शिव को महाकाली के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने महाकाली के क्रोध को शांत करने की काफी कोशिश, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए, तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम ठिठक गई और उनका क्रोध शांत हो गया। उनका क्रोध शांत करना भी बेहद आवश्यक था, क्योंकि अगर उनका क्रोध शांत ना करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। तो आज हमने जाना महाकाली के उस स्वरूप के बारे में जिन्होंने अंत किया था एक ऐसे राक्षस जिसका नाम था रक्तबीज, जिसे रोकने के लिए भगवान शिव को माँ काली के चरणों के नीचे आना पड़ा।